नमस्ते। वैदिक सभ्यता। वैदिक काल के विभाजन दो भागों वैदिक ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 ईस्वी ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व में किया गया है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे अफगानिस्तान में बसे। मैक्समूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। यह ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। आर्यों की प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में इन 5 भागों में बटा था। कुल, ग्राम, विषण, राष्ट्र, ग्राम के मुखिया, ग्रामीण निवेश का प्रधान, विषपति और जन के शासक राजन कहलाते थे। राजाधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। सूत रथकार व कमादिक नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। पूर्व दुर्गपति एवं स्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाला गुप्तचर होते थे। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं सम्राट लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया, जिसका अर्थ गायों की खोज। दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। युद्ध पर उसने रावी नदी के तट पर सुदास तथा 10 राजाओं के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजय हुआ। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से और शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुल कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई देवर से विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोष, अशिक्षिता, अल्पा, विश्वास जैसे विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य के वाद विवाद की चुनौती दी थी। जीवन पर अविवाहित रहने वाली महिला को अमाजु कहा जाता था। जीविकोपार्जन के लिए वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्य 3 प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे। वाश, अधिवास, उष्णीय। अंतर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था। महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया है। महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया है। आर्यों के मनोरंजन के प्रमुख साधन थे गीत, संगीत, रथ दौड़, घोड़दौड़ एवं उद्रुत क्रीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। गाय को गहन मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड का देश से निकालने की व्यवस्था की गई है। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसके विशेष श्याम अयस्क कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। व्यापार हेतु दूर दूर जाने वाला व्यक्ति को पनी कहते थे। ऋण देने वस्तु लेने की प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाला व्यक्ति को शुद्धखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी।
ऋग्वेद में उल्लिखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। विष्णु के 10 भगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में ही हुआ। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। उत्तर वैदिक काल में हल को शिरा और हल की रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्ठ और शतमान मुद्रा की इकाई थी, लेकिन इस काल में किसी खास भार आकृति और मूल्य के सिक्कों के प्रचलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 है, जिसमें प्रकृति पहला तत्व है। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। गायत्री यंत्र सावित्री नामक देवता को संबोधित है। इसका गायत्री मंत्र सावित्री नामक देवता को समर्पित संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। श्राद्ध की प्रथा पहल दाती बेटी ऋषि की बेटी निमि ने शुरू की। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पकी ईंटों का प्रयोग किया गया था। महाकाव्य 2 है, महाभारत और रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गौत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना बद्रायण ने की थी। ऋग्वैदिक कालीन देवता समान इंद्र, युद्ध का नेता और वर्षा का देवता अग्नि, देवता मनुष्य के बीच मध्यस्थ, वरुण, पृथ्वी में सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन, दिन रात का कर्ता, माँ आकाश का देवता, सबसे प्राचीन सोम, वनस्पति देवता, उषा, प्रगति, उत्थान देवता, अश्विनी, वनस्पतियों को दिखाने वाला देवता, उष्ण, पशुओं का देवता, विष्णु, विश्व के संरक्षण एवं पालन करता, मधुरूत, आंधी तूफान का देवता। उत्तर वैदिक कालीन नदियाँ प्राचीन नाम, आधुनिक नाम क्रुभ, कुर्रम, कुबा, काबुल, वितस्ता, झेलम, अस्किनी, चिनाब, परुषणी, रावी, शतुद्री, शतलाज, विपासा, व्यास, सतानीरा, गंडक, धृष्टाति, विघागर, गोमती, गोमर, सुवर्त, श्वात। प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक। दर्शन प्रवर्तक चारवाक, योग, पतंजलि, सांख्य, कपिल, न्याय, गौतम, पूर्व मीमांसा, जैमिनी, उत्तर मीमांसा, बद्रायण, वैशेषिक, कनाद या उल्लोक। दिशा उत्तर वैदिक शब्द राजा का नाम, पूर्व राजसी सम्राट, पश्चिम प्रतीचि स्वराट, उत्तर उतीचि विराट, मध्य राजा, दक्षिण भोज। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभाजित था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। विभाजन व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्थ वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया कि ब्राह्मण प्रमुख पुरुष के मुख, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से, शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। आर्य का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुल कहा जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। वाश, अधिवास, उष्णीय। अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था। युद्ध में कभी लिखा नीति राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग है, जिसका अर्थ है गायों की खोज। थैंक यू।